दोस्तों, जैसा कि आप लोग कल 10th का एग्जाम देने जा रहे हो और आपका जो 26 तारीख को है यानी कि कल आपका जो इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, तो उसके लिए जो है मैंने इंग्लिश का जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया था। ठीक है, तो अभी के वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बतलाने वाला हूं, जैसा कि मैंने बतला दिया था। अब देखिएगा, पैरा प्लस आपको पहले प्रश्न दिखा देते हैं, फिर हम आपको उसका आंसर भी दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला आपको जो प्रश्न पूछेगा रीड फॉलोइंग, यानी कि आपको जो है पैसेज बनाना है। तो इनमें से पढ़ करके आपको जो है सभी का आंसर देना है। जैसा कि पहला का आपको पूछेगा व्हाट इज द शेप ऑफ ए टेलीविजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी का आंसर देना है। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटेना ऑफ बटन। ठीक है, तो इसी प्रकार से 4 नंबर है तक है, चारों नंबर का आंसर देना है। ठीक है, पढ़ के सेम उसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, सेम उसी प्रकार से 2 नंबर जो प्रश्न है इसको भी आपको पढ़ लेना है। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों का आंसर देना है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, व्हाट डू सम पीपुल थिंक टू बी एम ऑफ एजुकेशन। और 2 नंबर जो आपसे पूछेगा व्हाट डू अदर्स थिंक। और 3 नंबर है व्हाट इज द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। और 4 नंबर आपसे जो पूछेगा ये आपका रहने वाला है व्हाई डू सम पीपुल वांट स्टूडेंट टू ओनली रीड बुक। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछेगा। उसी प्रकार से इसका भी आंसर मैं सबका बताने वाला हूँ। उसी प्रकार से 3 नंबर आपसे पूछेगा, इसमें आपको जो है ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसको पढ़ लेना है और ये तीनों प्रश्नों का आंसर देना है। जैसा कि प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है व्हेन डज द पोएट्स हिट्स लिप अप। ठीक है, 2 नंबर है इज द पोएट ए चाइल्ड। और 3 नंबर है मेक सेंटेंस स्काई विथ स्काई लाइफ। ठीक है, तो ये सब आपका जो है प्रश्न रहने वाला है। अब उसी प्रकार से आप लोग देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न है, ये आपका जो है ना 2 नंबर वाला प्रश्न है, यानी कि 5 प्रश्नों का आंसर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो प्रश्न दिया है इनमें से किसी 5 प्रश्नों का आंसर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, मैं अभी सभी का आंसर बतलाने वाला हूँ आपको। ठीक है, और उसी प्रकार से 4 नंबर के बाद आपका 5 नंबर है, इसमें किसी एक पर पैराग्राफ लिखना है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया ए जर्नी ऑफ बस, आपका है विंटर सीजन। और उसके बाद है फीमेल एजुकेशन, उसके बाद एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो इन चारों में से किसी एक पर जो है आपको लिखना है, तो आपको 5 नंबर मिलेगा 70 वर्ड में। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका प्रश्न है 6 जो आएगा, इसमें 6 से 11 तक प्रश्न रहेगा। इसमें से जो है 5 नंबर वाला प्रश्न रहेगा, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, या तो 6, 7, 8 इस प्रकार से किसी भी प्रश्न का देना है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, अब आपको आंसर भी बतला देते हैं, जो कि हम पहले ही ऑलरेडी टाइप कर लिए हैं। ठीक है, एक टाइप में आपको मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपने देखा था, जिसमें जो है आपको रीड करके देना था 4 प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, तो पहला का देखिएगा, व्हाट इज द शेप ऑफ टेलीविजन। तो आंसर होगा आपका टेलीविजन इज नो ए मोस्ट ब्यूटीफुल इन्वाइटेजन, क्या है, इन्वेंटन ऑफ मैनकिन। ठीक है, 2 नंबर आपका है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीना एंड बटन्स। तो इसका राइट आंसर होगा कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करंट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बाद होगा वेव फॉर वॉइस वर्सा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी का आंसर यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ये आपका जो है 3 नंबर है, जो कि पहला नंबर प्रश्न का ये सब आंसर है। तो व्हाट हैज द टेलीविजन ब्राउट इन द आवर्स हॉर्स। ठीक है, तो टेलीविजन हैज ब्राउट द वेल ओल्ड। तो ये सब आपका आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका प्रश्न है 4 नंबर दिया है, ऑन विच प्रिंसिपल्स डज द टेलीविजन फंक्शन। तो राइट आंसर होगा एवरी television system works on the scanning principle. First implement in the rotating disc scanner of निपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया पहला का। अब 2 नंबर प्रश्न आपका जो है उसमें भी पढ़ के आपको जो है पैसिव बनाना था। तो पहला प्रश्न है व्हाट डू पीपुल थिंक टू बी द एम ऑफ एजुकेशन। तो आंसर होगा कि सम पीपुल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मोरली टू गिव नॉलेज। ठीक है, 2 नंबर आपका रहने वाला है व्हाट डू अदर्स थिंक। तो आंसर होगा हेयर ए फ्यू बॉडी लैंग्वेज सिंगल्स एंड व्हाट दे मिज्ड लेवल अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। ठीक है, तो 2 नंबर हो गया आपका जो है। यहाँ पर 3 नंबर रहने वाला है, प्रश्न है व्हाट इज द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। तो आंसर होगा द एम ऑफ एजुकेशन इज द ए क्यू सिस्टम ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि व्हाई डू सम पीपुल वांट स्टूडेंट टू ओनली रीड बुक। तो आंसर होगा कि रीडिंग एक्सप्लेन्स योर वोकेबुलरी इज इम्प्रूव योर फोकस मेमोरी स्किल्स एंड सेल्फ स्टेम्स।
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर। अब 3 नंबर प्रश्न आपका जो रहने वाला है, जो आपने देखा कि रीड करके देना था, तो पहला प्रश्न का आंसर जो है व्हेन डज द पोएट्स हार्ट्स लिप अप, तो आंसर होगा कि माय हार्ट लिप्स अप व्हेन आई वाई होल्ड। ठीक है, तो 2 नंबर का रहने वाला है इज द पोएट ए चाइल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा एड एंड वो इन दी स्काई। ठीक है, तो 3 नंबर का जो रहने वाला है क्वेश्चन है मेक सेंटेंस विथ स्काई लाइफ, तो आंसर होगा सो वी इट व्हेन आई सॉल ग्रो और लेट मी डाई। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर का हो गया। अब 4 नंबर की ओर आप लोग आएंगे, तो 4 नंबर में आपसे क्या प्रश्न पूछा था, तो प्रश्न आपको वहाँ पर पूछा गया था कि बहुत सारा प्रश्न था, उसमें से 3 प्रश्नों का आंसर देना था आपको। ठीक है ना, तो 3 प्रश्नों का आंसर आपको देना था, देख लेते 3 का देना था, चलो 5 प्रश्नों का आंसर देना था आपको। ठीक है, 2 नंबर बड़ा ये प्रश्न आपका था, तो आपने देखा प्रश्न। ठीक है, आप चलिए प्रश्न आपका 4 नंबर है, उसमें पहला का आंसर जो है, पहला प्रश्न है हाउ आर द स्लो थिंग्स हैंडी कैपेड टूडे। ठीक है, तो आंसर होगा आपका क्या, तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर मन है तो। ठीक है, चलिए आंसर होगा they are handicapped because many times they find difficult in earning a living। ठीक है, 2 नंबर है what is aim advice to Mr. Williams, तो इसका राइट आंसर होगा मिस्टर विलियम्स नोट बर्न डी लिव। ठीक है, चलिए आपका जो 8 नंबर ये 3 नंबर जो है, चौथा का 3 नंबर आपका जो प्रश्न है ये आपका रहेगा राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट दी एल्डरली कॉल्ड मर्चेंट, तो राइट आंसर होगा देयर वाज एन एल्डरली कॉल्ड मर्चेंट इन अ स्मॉल रिसर्च कंट्री टाउन, ही वाज कैन मैनी एक्सिंटीज हिज नेफो वाज चेटिंग हिम। ठीक है, उसके बाद होगा हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक ऑफिनियन ऑफ सेंडिंग $10 ऑन ए हॉलीडे। ठीक है, चलिए अब जो 4 नंबर का आपका प्रश्न है, 4 नंबर का आपका ये जो प्रश्न 4 नंबर है उसको देख लीजिए। चलिए इसको भी देख लीजिए। ये आपका आंसर जो ना गिल्लो सजेटेड वन डाइट टू द एसुलट वाई द pair of crows with poking their beaks on this soft टीनी बॉडी। ठीक है, अब 4 नंबर जो है आपका, यानी 4 नंबर का जो है 5वां नंबर प्रश्न होगा हुआ इज लाइफ बेटर, तो लाइफ इज आंसर देखिएगा लाइफ इज बेटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ पेन दी डिफिकल्टीज। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न आपका जो है, ये 5 नंबर प्रश्न जो आपका है, इसमें क्या था कि जो मैंने आपको बताया था किसी एक पर जो एक्सप्लेन करके लिखना था, यानी कि आपको जो था ऐसे लिखना था, तो मैंने प्रश्न आपको दिखा दिया था, तो मैं आपको यहाँ पर जो है 70 से 80 नंबर 70 से 80 वर्ड में आपको बोला था लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पर जो है लिख दिया हूँ आपको ए जर्नी ऑफ माई बस पर, तो ये आपका लिखा हुआ है। इसको अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। ठीक है, होगा वंस आई ट्रेवल टू एरिया दी टू सी द ताजमहल फॉर द फर्स्ट time in my life. This journey was a bus. The bus was full of passengers. I was with my parents and 2 of my neighbors. This journey was one of the most adventurous experience of my life. I like to have a window seat and fortunately I got the one on that journey. While the bus was running, I saw a lot of things like tree, shop, hug, buildings, house and a lot of other vehicles. After some time, उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद आगे थोड़ा सा आपका और है जो आपका है वी हैड आवर लंच ऑन द बस आफ्टर 4 हावर्स वी रिचेड 4 हो जाएगा आपका दिसी टेंस। तो ये आपका था 5 नंबर का जो है पहला का आंसर, 5 नंबर का पहला का एक ही आपका लिखना है, तो आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका जो 7 नंबर प्रश्न रहने वाला है, 7 नंबर से आपने 6 नंबर से आपका रहने वाला था, 6 नंबर से 11 नंबर तक था, आपको मैंने पढ़ा दिया था, उसमें से सभी 5 नंबर प्रश्न था, 3 आपको बनाना था। ठीक है,
तो 3 मैं बना दिया हूँ। देखिएगा पहला प्रश्न है, पूछा कि राइट ए लेटर टू योर यंगेस्ट ब्रदर रिगार्डिंग ऑन हेल्थ इशू। तो अपने भाई को जो है अपने हेल्थ के बारे में जो है बताइए। तो देखिए आंसर होगा आई एम वेरी हैप्पी वरीड, आई एम वेरी मच वरीड अबाउट टू योर फिजिकल वीकनेस, यू कैन नॉट वर्क properly if you lose your health, your health, your study will, और आगे जो होगा थोड़ा सा ही लिखना है और उसके बाद होगा सफ़र ए लॉट, देयरफॉर यू मस्ट इम्प्रूव योर हेल्थ। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए एक और प्रश्न आपका है, ये जो पूछा 9 नंबर प्रश्न, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल इन ऑर्डर टू गेट ए न्यू स्पोर्ट इंक्वायरीमेंट्स ऑर्डर। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने टीचर को, प्रिंसिपल को, किसके अकॉर्डिंग में, तो स्कूल में आपको स्पोर्ट यानी कि जो है फुटबॉल खेलने के संबंधित में, तो आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। आंसर होगा आपका द प्रिंसिपल, आपका जो स्कूल का नाम है स्कूल का नाम दीजिएगा, और ये जो कोड है आप स्कूल का कोड दे करके यहाँ पर अपने स्कूल जो डेट जब आप लिखिएगा तब लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको सेम लिख देना है, सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड स्पोर्ट इंक्वायरीमेंट। ठीक है, और लिखना है उसके बाद रिस्पेक्टेड सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट माय नेम इज प्रिया यादव, यानी आपका जो भी नाम होगा लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिया यादव की जगह। उसके बाद होगा रिस्पेक्टिंग हैज द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th वी फॉर द एस्कॉमेड ईयर। उसके बाद लिखिएगा आई वुड लाइक टू बोर्डिंग इन योर नोटिस टेक द टेक ऑफ स्पोर्ट इंक्वायरीमेंट्स इन योर स्कूल, आवर स्कूल हैज ए प्रोविमेंट नेम इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आई थिंक द torn inquirements will damage the school image in the upcoming sport events। इतना लिखने के बाद आपको और लिख देना है थोड़ा सा, जो कि होगा आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस स्ट्रिंग ऑफ हो जाएगा मेडिटेंस विट्स आर ब्रोकन चेस कार्डबोर्ड पिक्स आर मिसिंग द नेट्स टेबल टेनिस आर ब्रोकन। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा आई हेडली रिक्वेस्ट यू लुक इनटू द इशू एंड अरेंज टू एड न्यू स्पोर्ट इंक्वायरीमेंट्स एट अर्लीस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, योर फेटरफुली लिखने के बाद जैसे कि आपका जो भी नाम होगा, तो यहाँ नाम आपको प्रिया यादव है तो जो भी आपका नाम हो आप आराम से लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका लास्ट एक और क्वेश्चन जो है, जो आपका 11 नंबर है, ये है राइट ए स्पीच ऑन देम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, यानी योगा डे पर आपको जो है एक लेटर लिखना है। तो आंसर में लिख दीजिएगा लेट अस इम्ब्रेव द प्रैक्टिस ऑफ योगा विथ एंटीहेशन डिसीजन कैन, उसके बाद देन ए डीप सेंस ऑफ ग्रेट्यूड बाय डूइंग सो वी कैन कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ हेल्थियर हैप्पियर एंड मोर। बस इतना आपको लिख देना है। तो टोटल मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो क्या करिएगा, तो PDF प्राप्त करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम है कि इसको तैयार करने में थोड़ा मेहनत लगता है वायरल पेपर का, और साथ में आंसर की जो है टाइप करके मैं आपको दूंगा। तो आपको सबसे पहले काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। उसके बाद एक काम और कर लीजिएगा, तो मैं आपको जो है दिल से थैंक यू कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट में ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और आपका डेली क्वेश्चन मिलता है कि नहीं पेपर में। ठीक है, वैसे डेली मिलता है। ठीक है, और आपको जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद अगर इसका PDF लेना है तो आप 696 और 98 095 इस नंबर पर मैसेज करिए, मैं आपको जो है इसका PDF दे दूंगा। चलिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल आप लोग जाकर के एग्जाम बढ़िया से दीजिए।